नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि का खास महत्व है। इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए यह दिन बेहद उत्तम है। इस दिन विष्णु जी एवं एकादशी माता की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। परिवार के दिवंगतों के निमित्त भी एकादशी का व्रत रखने की परंपरा है। इस दिन व्रत रखने का पुण्य फल दिवंगतों की आत्मा को मिलता है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 19 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 10:29 पर हो रही है। यह तिथि अगले दिन 20 नवंबर दिन रविवार को सुबह 10:41 तक मान्य होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर उत्पन्ना एकादशी व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा। उत्पन्ना एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 8:07 से दोपहर 12:07 तक है। इसमें भी सुबह 9:27 से दोपहर 12:07 का समय अत्यंत शुभ है। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, प्रीति योग, आयुष्मान योग और द्विपुष्कर योग बना हुआ है। इस तरह से देखा जाए तो उत्पन्ना एकादशी पर 5 शुभ योग बने हुए हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:47 से देर रात 12:36 तक है। इस समय में ही अमृत सिद्धि योग भी है। जो लोग उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखेंगे, वे व्रत का पारण 21 नवंबर दिन सोमवार को करेंगे। पारण का समय सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक है। इस समय में पारण करके व्रत को पूरा करें। इस दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 10:07 पर है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की पूजन विधि इस प्रकार है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत से एक दिन पूर्व दशमी तिथि के दिन भोजन नहीं किया जाता। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तथा भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद एक चौकी बिछाकर उसमें भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें तथा भगवान विष्णु पर गंगा जल छिड़कें व धूप दीप नैवेद्य आदि से उनकी विधिवत पूजा करें। फिर भगवान को पीले फूल अर्पित करें और फलों का भोग लगाएं। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु की आरती उतारें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना उत्तम माना जाता है। पूरे दिन भगवान का भजन कीर्तन करें और दान दक्षिणा करें। वहीं शाम के समय विधि विधान से भगवान की आरती उतारें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें। अब विष्णु जी को भोग लगाएं और परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। संध्या काल में दीपदान भी करें। इसके बाद रात्रि में फलाहार ग्रहण करें तथा रात्रि जागरण कर भागवत भजन गाएं। अगले दिन यानी कि द्वादश को किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान देकर उन्हें विदा करें। इसके बाद भोजन ग्रहण कर स्वयं भी व्रत का पारण करें।
दोस्तों, देवी एकादशी को श्री हरि का ही शक्ति रूप माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्यों के पिछले जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उत्पन्ना एकादशी आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा ही बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्युलोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों की दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। उन्होंने कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैऋत्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ पड़ा। तो विष्णु जी ने उसे सर्प के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और शयन करते भगवान को देख मारने को हुआ। जैसे ही उसने शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और उसने मुर से युद्ध किया। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मुर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया।
उसके मरते ही दानव भाग गए और देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें पूरा युद्ध विस्तार से बताया, जिसे जानकर विष्णु जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने भगवान से कहा, मुझे ऐसा वर दे कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और कहा, इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के लोगों के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन तेरे और मेरे भक्त समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा, जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान चले जाते हैं और एकादशी का जन्म सफल हो जाता है। इस प्रकार एकादशी का जन्म उत्पन्ना एकादशी से होता है और तब ही से आज तक उस व्रत का पालन किया जाता है और इसे सर्वश्रेष्ठ व्रत कहा जाता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।